हेलो। संयोग सतावे वस्तु स्वरूप विचार सारे साधु समाधि वस्तु स्वरूप विचार सारे साधु समाधि सुख दुख में सम लेना साधु समाधि मुनिजन लवलीन सी में मुनिजन लवलीन सी में पाले ते गुण तीन सी में पाले ते गुण तीन सम्यक दर्शन ज्ञान चरण साधु समाधि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण साधु समाधि सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि निर्मल सुचि शुद्धात्म जल निर्मल सुचि शुद्धात्म जल कर्म धूल दे इसमें मल कर्म धूल दे इसमें मल परम रतन वेद ज्ञान साधु समाधि परम रतन वेद ज्ञान साधु समाधि सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि भाना गुण अब चिदानंद के भाना गुण अब चिदानंद के जाननी कटना द्वंद्व बंद के जाननी कटना लाख बातें की बातें यही है साधु समाधि लाख बातें की बातें यही है साधु समाधि सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि साधु समाधि भावना ऐसी साधु पदवी देती थंगर जैसी पदवी देती थंगर फिर जय कुंवर न भावो यह तो व्याधि उपाधि है फिर जय कुंवर न भावो यह तो व्याधि उपाधि है
सुख दुख में सब कागर लेना साधु समाधि है। सुख दुख में सब डर लेना साधु समाधि है। मंत्र से करेंगे। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जगन्नाथमनम स्वयं रूपं समं सुन्दरं वेदे स्थाने नमस्कृतम् ओंकारगुणियतमेऽपारा बावन्यक्षरगर्भितसारा चारों वेद सत्य जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यम महामयम जगद्गुरु प्रचंड धर्म सूर्यम वंदे श्री गुरुतारिणम वंदे श्री गुरुतारिणम। बोले जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समम शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादिराज की, सुधात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रज्जती सुध जिन देशना सदगुरु देव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन अपने स्वरूप को उसने जाना नहीं है। लेकिन ये जो सौ अवसर मिला है, ये हमें अपने स्वरूप की पहचान के लिए ही मिला है। मनुष्य पर्याय आत्म कल्याण के लिए मिली है। किस लिए मिली है? मनुष्य पर्याय आत्म कल्याण के लिए मिली है। सम्यक दर्शन और संयम को धारण करने के लिए मिली है। क्या करने के लिए? सम्यक दर्शन और संयम को धारण करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। बिना सम्यक दर्शन के मुक्ति नहीं होती और बिना संयम के भी मुक्ति नहीं होती। संयम अकेले से भी मुक्ति नहीं होती। सम्यक जरूरी है। सम्यक क्या है? जरूरी है। और हमारे पास सम्यक को प्रकट करने की सारी योग्यता है, ये अपन समझ चुके हैं। हमारे पास सम्यक को प्रकट करने की, अपने आत्मा का अनुभूति श्रद्धान करने की सारी योग्यता है ना। अपन भक्त हैं, है क्या नहीं है? संशय तो नहीं है? बोलो, संशय तो नहीं है कि हम भक्त हैं? क्या भक्त हैं? कौन है हम? पक्का है कि हम भक्त हैं। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय है क्या नहीं है? मन सही है क्या नहीं? पांच इंद्रियां सही है। जनवाणी सुनने को मिल रही है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का समागम है। जनवाणी समझ में भी आ रही है। आत्मा की चर्चा सुनने को भी मिल रही है और आत्मा की चर्चा समझ में भी
इतना तो समझ में आ रहा है ना कि मैं आत्मा हूं, बोलो। इतना तो समझ में आ रहा है ना, बोलो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या देरी है? सारी योग्यता है सम्यक्त को प्रकट करने की। वो सम्यक्त भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। चार अनियोग है। कितने अनियोग है? वर्तमानियोग, करणानियोग, शरणानियोग और द्रव्यानियोग। और चारों अनियोग हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाने वाले हैं। एक चैतन्य तत्व की उपलब्धि के लिए ही चारों अनियोग हैं। आप विचार करना, आचार्यों ने द्वादशांग की रचना करी। गणधर परमात्मा ने पूरे द्वादशांग को कहा क्या नहीं कहा, बोलो। महावीर स्वामी की 30 वर्ष पर्यंत, 30 वर्ष तक वाणी फिरती रही। द्वादशांग वाणी की रचना हो गई। आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथों की क्या करी? रचना करी। काय के लिए? 4 अनियोग बन गए। काय के लिए? एक शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के लिए, एक अपने चैतन्य तत्व की उपलब्धि के लिए। विचार करना, माने एक चैतन्य तत्व की उपलब्धि के लिए कि जगत के जीवों को अपनी आत्मा का अनुभव हो जाए, श्रद्धान हो जाए, ज्ञान हो जाए, जीव अपने आत्मा में आचरण करने लगे और जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। माने एक जीव के आत्म कल्याण के लिए इतने बड़े द्वादशांग की क्या हो गई? रचना हो। कितनी करुणा रही होगी आचार्यों की, मुनिराजों की, गणधरों की, कि उन्होंने द्वादशांग की क्या कर दी? काय के लिए? अच्छा, तारण स्वामी अपना आत्म कल्याण करते और चले जाते, क्या जरूरत थी 14 ग्रंथ लिखने की? कुंद आचार्य अपना आत्म कल्याण करते, चले जाते, क्या जरूरत थी 84 पाहुड़ लिखने की? धरसेनाचार्य भूतबली पुस्तकान चले जाते, अपनी आत्मा की साधना करके मुक्त हो जाते, समाधि मरण को प्राप्त होकर चले जाते। क्या जरूरत थी सरकंडा ग्रंथ की रचना करने की? बोलो ना। उमा स्वामी अपनी आत्मा की साधना, जरूरी थोड़ा है कि ग्रंथों की रचना की जाए आत्म साधना में, जरूरी नहीं। सारे आचार्य भगवान भावलिंगी, वीतरागी, साधु, निर्गत, मुनिराज अपनी आत्मा की साधना करते, रत्नात्रय की साधना आराधना करते और क्या होते? समाधि मरण करके चले जाते। पर क्या जरूरत थी ग्रंथों की रचना की, शास्त्र की रचना की? बोलो। माने भगवान आत्मा यदि ये 14 ग्रंथों की रचना हुई है तो किसके लिए हुई है? हमारे लिए हुई है। सदगुरु ने हमारे लिए परोस के गए हैं इस अमृत को, जिनैन परमात्मा के अमृत को, हमारे ज्ञान रूपी अमृत को, जिसमें हमारा सिद्धार्थ तत्व की हमें उपलब्धि की बात कही जा रही है। ये ज्ञान रूपी अमृत को सदगुरु तारण करण देव ने हमारे लिए परोस के गए। किसके लिए? अब हम उसका कितना उपयोग कर रहे हैं? बोलो। नहीं आ रहा? किसके लिए? लग रहा है 14 ग्रंथ हमारे लिए है। जो आचार्यों ने ग्रंथों की रचना करी वो हमारे लिए करी है। ये 4 अनियोग हमारे आत्म कल्याण के लिए। लग रहा है क्या नहीं लग रहा? बोलो। पर हम इसका उपयोग कितना कर रहे हैं ये भी तो देखो पहले। लग ही नहीं रहा अभी ये 14 ग्रंथ हमारे लिए है, ये गाथा सूत्र हमारे आत्म कल्याण के लिए लगना चाहिए। अच्छा, भोजन पानी जीवन जीने के लिए आवश्यक है क्या नहीं? बोलो ना, बोलो ना। जैसे लोग बोलते हैं ना भोजन पानी जीवन जीने के लिए क्या है? आवश्यक है। तो भोजन पानी अपन को प्रतिदिन करना, प्रतिदिन करते क्या नहीं करते? इससे अच्छा भोजन पानी से क्या पुष्ट होगा? शरीर पुष्ट होगा। भोजन पानी से होगा कि साता वेद नहीं करने के वजह से होगा? क्या भोजन पानी से होगा? विचार करना। फिर भी भोजन पानी करते हुए शरीर को पुष्ट करने के लिए। अच्छा, कितने ही भोजन पानी कर लो, शरीर कब तक पुष्ट रहेगा? कब तक साथ देगा?
हम तो कह रहे हाँ जिंदगी भर तुम्हारा साथ व्यक्ति करने को चलो, शरीर बहुत अच्छा हो, पर आयु का अंत आएगा तब तो छूटेगा। माने शरीर को पुष्ट करने वाली औषधि हम प्रतिदिन लेंगे, आवश्यक है, और आत्मा को पुष्ट करने वाली, आत्मा को मुक्त करने वाली, सिद्ध करने वाली, परमात्मा पद को उपलब्ध कराने वाली जिनवाणी रूपी औषधि, ये गाथा सूत्र गुरु महाराज के क्या है? हमारी आत्मा को पुष्ट करने वाले हैं, हमारे भीतर में रत्नात्रय को प्रकट कराने वाले हैं, हमें मुक्ति के मार्ग में लगाने वाले। ये आवश्यक है, नहीं है आवश्यक? बोलो ना। पर हम इसको आवश्यक समझ रहे हैं। हमने धन दौलत मकान गाड़ी गाड़ी सोना चांदी भोजन पानी औषधि इनको क्या समझा? आवश्यक समझा, नहीं समझा? भैया बीबी की गोली तो रोज लेना ही पड़ेगा, हमारे लिए तो बहुत आवश्यक हो गई। वो तो शुगर की गोली तो रोज लेना पड़ेगा, वो तो बहुत आवश्यक हो गई। विचार करना। लेकिन जिन्हें परमात्मा की वाणी गुरु महाराज के अनुभव से निकली हुई गाथा सूत्र को, बोलो ना, इन गाथा सूत्र को हमको प्रतिदिन समझना क्या नहीं समझना, इसको अपने जीवन में धारण करना क्या नहीं करना। ये आवश्यक जिनवाणी हमारे लिए प्रतिदिन नहीं प्रति समय आवश्यक है। कब बोलो ना, प्रति समय। आपको पता है जिनवाणी एक ऐसी चीज है जो हर स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ है, नहीं है? बोलो ना। जिनैन परमात्मा आज नहीं है, पर जिनैन परमात्मा की वाणी है कि नहीं? तारण स्वामी आज नहीं है, पर उनकी वाणी आज है क्या नहीं है? बोलो ना। नरक का नारकी राजा श्रेणी सम्यक दृष्टि, नरक में राजा श्रेणी कैसा है? सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है? बोलो बोलो, है क्या नहीं है? आ रहा है। और जीवों को नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। किसके प्रताप से हो जाता है? किसके प्रताप से हो जाता है? जो, अरे किसके प्रताप से सम्यक दर्शन होता है नरक के नारकी को? वहां पर जिनेंद्र देव नहीं है, वहां कोई सदगुरु भावलिंगी विद्रा की साधु नहीं है, नरक में कोई धर्मायतन नहीं है, मंदिर नहीं है, चित्तालय नहीं है। पर उस जीव ने जो पूर्व भाव में जिनवाणी क्या करी है? सुनी, लेकिन पाप से कसाए छोड़ नहीं पाया। कहां चला गया? जिनवाणी सुना पर पाप से कसाए नहीं छोड़ा, भक्ष भक्षण नहीं छोड़ा, रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, नाना प्रकार के दुराचार में व्यसनों में लगा रहा। जिनवाणी सुनता रहा, सुनता रहा क्या नहीं सुनता रहा? तो पता है वो कहां जाएगा? नरक गया। पर वहां पर उसको क्या हुई? वो जिन देशना क्या हुई? याद आई, स्मरण में आई, यहो मैंने ऐसी आत्मा की चर्चा सुनी थी, ऐसी तत्व की चर्चा सुनी थी, लेकिन मैंने उस समय उसको उपलब्ध नहीं किया, पापों में लगा रहा, इसलिए नरक आना पड़ा। और वहां पर उसको वो जिन देशना याद आती है और वहां उसको सम्यक दर्शन नरक में भी जिनवाणी काम में आ रही है। जिनवाणी हमारे लिए हर समय हर परिस्थिति में साथ देने वाली है। आप क्या सोच रहे हैं? भगवान आत्मा सब छूट जाएंगे, पर गुरु और जिनेंद्र की शिक्षा माने जिनवाणी ज्ञान कभी छूटने वाला नहीं है। ध्यान रखना। भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा? जिनवाणी हर, अरे मां के गर्भ में, किसके गर्भ में? मां के गर्भ में भी जिनदेशना काम करती है। किसके गर्भ में? आप क्या सोच रहे हो? आ रहा है। मां के गर्भ के शिशु को जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। वो सदगुरु भावलिंगी वितरागी निर्गन मुनि को की उपासना नहीं कर सकता, उनको आहार आदि नहीं दे सकता, त्यागी वृत्तियों को। गर्भ का शिशु, लेकिन जिनवाणी सुन सकता है। क्या सुन सकता है? और जिनवाणी सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। आ रहा है, क्योंकि मां के गर्भ का शिशु भी सम्यक सन्मुख हो सकता है। क्या हो सकता है? सम्यक के सन्मुख हो सकता है। उसको आत्मा की रुचि लग सकती है, बस सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। पर जब वो 8 वर्ष का होगा जन्म लेने के बाद, तो सम्यक दर्शन को क्या कर ले? प्राप्त।
जिन सेनाचार इसका उदाहरण है। कौन कौन? पंचम काल की बात है। किसकी बात है? पंचम काल की बात है। जिन सेनाचार जब माँ के गर्भ में थे तो माँ जब स्वाध्याय करती थी, ज्ञानी गुरुजनों के उपदेश को सुनती थी, तो उस बालक में क्या आते थे संस्कार। उस बालक को, गर्भस्थ शिशु को आत्मा की रुचि लग गई, तड़प लग गई। और माँ के गर्भ में ही वो आत्मा की चर्चा सुन के संसार से विरक्त हो गया। मुझे ऐसा संसार देखना ही नहीं। 10 माह हो गए, जन्म नहीं हुआ। कितने माह हो गए? माँ को तकलीफ होने लगी। उसको लग रहा क्या संसार देखना, क्या बाहर देखना। विचार करना भगवान। जिनवाणी माँ के गर्भ के शिशु को भी काम कर रही है। नहीं आ रहा समझ में? विचार करो। और जैसे ही क्या हुआ, आ रहा है, माँ को तकलीफ होने लगी। फिर माँ को एक स्वप्न आया। फिर माँ को संकल्प कर, तेरी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा उसको तू कभी वस्त्र नहीं पहनाएगी, कभी संसार के बंधनों में नहीं बांधेगी, उसकी कमर में कभी नाड़ा नहीं बांधेगी। जिन सेनाचार जन्म से ही नग्न रहे, कभी वस्त्र ही नहीं पहना। उसका जन्म बंधनों में बंधने के लिए नहीं हो रहा, बंधनों से मुक्त होने के लिए हो रहा। पहले तू संकल्प कर, तब जन्म होगा। मां ने संकल्प करी, मैं अपने पुत्र को कभी वस्त्र नहीं पहनाऊंगी। तब बालक का क्या हुआ? जन्म हुआ। और जैसे बालक, पहले तो नंग नहीं होते थे बच्चे, जैसे जैसे बड़े होने लगे तो माँ को लगा कि अब इसको क्या कहना चाहिए। जब वो 6, 7, 8 साल का हुआ तो माँ ने उसके कमर में नाड़ा बांधना चाहा, उसको वस्त्र पहनाना चाहा। और जैसे ही वस्त्र पहनाना चाहा, उसको क्या हो गया? स्मरण आया, मेरा संकल्प था कि मुझे बंधनों में मेरा जन्म वीतरागी होने के लिए हुआ है, आत्मा की साधना के लिए हुआ है, संसारों के बंधन में बंधने के लिए। और उस 8 वर्ष के बालक को सम्यक दर्शन हो गया। किसका प्रताप है? किसका? जिनवाणी का। ध्यान रखना भगवान आत्मा, जिनवाणी सम्यक को उत्पन्न कराने में सबसे मुख्य कारण है। उपादान के बाद, जीव के स्वयं के उपादान के बाद यदि कोई मुख्य कारण है सम्यक दर्शन को प्रकट कराने में, तो वो क्या है? जिनवाणी। आप सुनो, नहीं भी आ रहा समझ में तो सुनो। कितने पापी व्यक्ति हो, कितने दुष्ट व्यक्ति हो, कितने व्यसनी हो, कितने मिथ्याती हो, लेके आ जाओ, खींच के लेके उसको बैठा दो। नहीं आता भगवान आत्मा जिन देश का काम करेगी, आज नहीं तो कल करेगी, पर जरूर। पत्थर में भी एक एक बूंद पानी की गिरती है ना, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं आ रहा? क्या बोले? क्या? पत्थर में भी, पाषाण में भी एक एक बूंद पानी की क्या होगी? गिरेगी तो उसमें भी क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। चिंता मत करो। कितने मिथ्याती हो, अज्ञानी हो, पापी हो, दुष्ट हो, व्यसनी हो, दुराचारी हो, रागी देशी हो, यदि वो जिन्हें परमात्मा की देशना सुन रहा है, मानो उसका कभी ना कभी काम जरूर क्या होगा। चिंता मत करो। आ रहा है नहीं यार? मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता भैया। कहां से लाओगे तुम सम्यक दृष्टि? सिंह की पर्याय के पहले महावीर स्वामी का जीव भी तो मिथ्या दृष्टि था। नहीं आ रहा समझ में भगवान अपना? विचार करना चेतन सब हो सकता है। जिनवाणी मगर कारकारी, जरूर सुनो जिनवाणी, जिन देशना जरूर क्या करो, सुनो भगवान आ रहा है। जिन सेनाचार 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो गया। कितने वर्ष में? और आपको पता है 8वें वर्ष में उन्होंने जिनेश्वरी मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया, भगवती दीक्षा को अंगीकार कर लिया। निर्गंध दिगंबर भावलिंगी वीतरागी साधु हो गए। जिन सेनाचार कितने वर्ष में? किसके प्रताप से? जिनवाणी। मां के गर्भ में जो जिन देशना सुनी उसके प्रताप से भगवान। अपन तो कहते छोटा सा बच्चा क्या समझेगा भैया जी, अभी इसको क्या गया? अरे तुम तो सुनाते जाओ, तुम्हारा काम है सुनाना, जिन देशना। अपने आप उसमें संस्कार आएंगे, नियम से आएंगे भगवान। नहीं यार, पर जिनवाणी जरूर सुनो, श्रवण करो। त्रियंज गति के जीव जन देशना सुन के सड़ गए कि नहीं सड़ गए? बोलो।
हाथी का जीव, पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया अरविंद मुनि के उपदेश। किसके उपदेश से? सम्यक दर्शन में तत्वार सूत्र में भी आया है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो मुख्य कारण कौन से बोलो ना? तन्नी सर्गा अधिगमात्मा, निसर्गा जो अधिगम। सम्यक दर्शन कौन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का कह दिया गया। कौन सा? निसर्गज और अधिगमज। निसर्ग सम्यक दर्शन वो है, निसर्ग सम्यक दर्शन वो है जो स्वयं के उपादान से बिना उपदेश के प्रकट हो जाए। बिना उपदेश के जो सम्यक प्रकट होगा वो क्या है? निसर्गज। और जो किसी सदगुरु या जिनेन्द्र परमात्मा या सत्शास्त्र के उपदेश से जो प्रकट हो रहा वो क्या है? अधिगम। जिन उपदेश से, सदगुरु के उपदेश से, माने जिनवाणी के उपदेश से जो सम्यक प्रकट हो रहा वो क्या है? अधिगम। अच्छा एक चीज बताओ, नारायण स्वामी को कौन सा सम्यक हुआ 11 वर्ष की अवस्था में? निसर्गज क्या अधिगम? बोलो, निसर्गज हुआ ना, किसी का उपदेश नहीं मिला। महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में कौन सा सम्यक प्रकट हुआ? अधिगमज। चारण निधि मुनिराज ने उपदेश दिया, पर ध्यान से सुनना। जिसको अभी निसर्गज और अधिगम समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? बिना उपदेश के सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, वो कौन सा सम्यक है? निसर्गज। और किसी के उपदेश से सम्यक दर्शन हो रहा वो कौन सा सम्यक दर्शन है? किसी माने सदगुरु, किसी भले की भी नहीं। भाई समझ में? किसके? सदगुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन हो रहा तो वो क्या है? अधिगमज। आ रहा है समझ में? तो अब एक चीज बताओ, नारायण स्वामी को कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? महावीर स्वामी की जीव को सिंह की पर्याय में कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? अधिगम। पारसनाथ की जीव को हाथी की पर्याय में कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? अधिगम। अरविंद मुनिराज के उपदेश में ना हाथी को सम्यक दर्शन हो गया। पर एक बात ध्यान रखना, जिसको निसर्ग सम्यक दर्शन हो रहा है, जैसे नारायण स्वामी की जीव को बिना उपदेश के ही 11 वर्ष की अवस्था में नाना जी की मृत्यु देख के सम्यक दर्शन हो गया, पर वहां पर उनको किसी गुरु का उपदेश, पर ध्यान रखना, जिसको निसर्ग सम्यक दर्शन हो रहा है बिना उपदेश के, उस जीव ने भी कहीं ना कहीं पूर्व में जिनेन्द्र परमात्मा की सदगुरु की वाणी क्या किया है? श्रवण किया, सुना है, तभी उसको क्या होगा? निसर्ग सम्यक दर्शन होगा। नारायण स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में देशना सुनी थी, पर उस समय आत्मानुभूति नहीं हो पाई, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ 11 वर्ष की अवस्था में आकर उनको क्या हो गया? कौन सा? पर वो उसमें अधिगमज भी काम किया, पूर्व की देशना काम करी। जिसने कभी भी सदगुरु या जिनेन्द्र की देशना नहीं सुना उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जिनेन्द्र परमात्मा की देशना सुनना आवश्यक है, सदगुरु की देशना सुनना आवश्यक है, तभी क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा, और नहीं तो नहीं होगा। नहीं, आज हम जिनेन्द्र परमात्मा की देशना सुन रहे हैं, सदगुरु की देशना सुन रहे हैं, ये समझ लेना हमको सम्यक दर्शन कभी ना कभी, तो कभी ना कभी क्यों? अभी होगा, अभी की भावना भावना, कभी ना कभी की क्यों भावना? अभी की भावना भाव आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझ में। बोलो अब अपने पास क्या कमी है सम्यक दर्शन के लिए? बोलो क्या कमी है? अब तो जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश भी सुन चुके हैं ना, पर सदगुरु का उपदेश भी सुन चुके हैं ना। जिनवाणी परम आवश्यक है। कैसी आवश्यक है? परम आवश्यक। और पता है इसलिए तो नारायण स्वामी तो छोड़ो, जितने भी आचार्य भगवंत हुए, भावलिंगी वीतरागी साहब, सच्चे गुरु, सच्चे मुनिराज, उन्होंने हम सब पंचम काल के जीवों के हाथों में क्या पकड़ाया? जिनवाणी सौंपी है, नहीं सौंपी? कि जीव अपने आत्मा का कल्याण करेगा तो किससे करेगा? पंचम काल में जिनवाणी से करेगा। आचार्यों ने तो सौंपी पंचम काल के जीवों के हाथ में क्या थी? जिनवाणी। पर उस जिनवाणी को यदि संभाल के किसी ने रखा तो उसे तारण पंथी हो, बाकी सब लग गए क्रिया और कारण। समझ लेना, अपन ने सिर्फ किसको संभाल के रखा? जिनवाणी को संभाल के रखा, जो आचार्यों ने दिया था। आराम भगवान 4 अनियोग है। कितने अनियोग? वो चारों अनियोग अपने आत्म सत्य की उपलब्धि के लिए है। जैसे किसी कमरे के 4 दरवाजे हैं,
और कमरे के बीचों बीच रत्न रखा है। क्या रखा है? और उस रत्न को हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। तो कौन से दरवाजे से जाओगे? बोलो ना। कोई से भी दरवाजे से जाओ, कोई भी दरवाजे से क्या करो? जाओ, लेकिन प्राप्त तो रत्न को करना। लक्ष्य तो काय का होना चाहिए? रत्न प्राप्ति का। ऐसे ही 4 अनियोग 4 दरवाजे हैं, आराम है, पर चारों अनियोग रूपी द्वार के द्वारा हमें प्राप्त तो अपने चैतन्य रत्न को करना है। अनुभूति तो अपने आत्मा की ही करना है, अपने स्वभाव की ही उपलब्धि भूल मत जाना। लोग आज अनियोगों का स्वाध्याय कर रहे हैं और विशेषज्ञ हो रहा है, जैसे डॉक्टर हो जाते थे, इसके विशेषज्ञ, ये कर्णानी योग के विशेषज्ञ हैं, प्रथमानी योग के विशेषज्ञ हैं, ये चरणानी योग के विशेषज्ञ हैं, द्रव्यानी। अरे भगवान आत्मा, जानकारी प्राप्त कर ली आपने 4 अनियोग की, पर 4 अनियोग थे किसके लिए? 4 अनियोग रूपी द्वार किसके लिए थे? चैतन्य तत्व की उपलब्धि, अनुभूति, स्वानुभूति के लिए। वो हुई क्या नहीं हुई? पहले ये बताओ।